दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, झंडेवाला दरगाह के पास डिमोलिशन ड्राइव, लोगों ने सड़क की जाम। आगामी उर्स मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया बुलडोजर एक्शन, हटाया अतिक्रमण। पटना के बोरिंग रोड में बुलडोजर एक्शन, पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र अंचल द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों ने लगाया पक्षपात के आरोप, कहा गरीब दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, माफियाओं को बख्शा जा रहा है। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला, आरोपित डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथा, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद को 10 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त, लाया गया पटियाला हाउस कोर्ट। सिद्धारमैया और डीके की मीटिंग, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कावेरी पर दोनों के साथ में नाश्ता किया। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के इशारे के बाद दोनों की बातचीत, कई मुद्दों पर चर्चा। इसके अलावा एक खबर यह भी कि डीके शिवकुमार आज दिल्ली ही रवाना होंगे और सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली जाएंगे। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारे बीच ना मतभेद थे, ना है, ना रहेगा। बीजेपी ने गलतफहमी फैलाने की कोशिश की। एयरबस A320 में सोलर रेडिएशन के कारण फ्लाइट कंट्रोल प्रभावित, 6000 विमानों पर असर। A320 सॉफ्टवेयर अपडेट से भारत में 400 विमानों पर सीधा असर, इंडिगो को सबसे ज्यादा नुकसान। एयरबस A320 फ्लाइट को सोलर रेडिएशन के कारण तकनीकी खामी का सामना करना पड़ा, उड़ानों में देरी की आशंका। इंडिगो एयर इंडिया सहित A320 फ्लाइट्स को सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश, संभावित देरी और रद्दीकरण हो सकता है। एयरबस A320 विमानों में सोलर रेडिएशन की समस्या, विमान सेक्टर में हलचल। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में DGIG कॉन्फ्रेंस में शामिल, IIM रायपुर में चल रही है बैठक। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित, नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच शीर्ष पुलिस अधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह से गृह राज्य मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP हिस्सा लेंगे। इस बार बैठक खास, देश में चल रहे नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच बैठक का आयोजन। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर हुई 11, नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की समस्या के निराकरण का किया गया स्थायी समाधान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, 4-5 दिसंबर को पीएम मोदी के न्योते पर आ रहे हैं दिल्ली, 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एमए के बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन इस दौरे के दौरान पीएम मोदी से बातचीत करेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू अगवानी करेंगी, सम्मान में दावत का भी आयोजन। प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेट विजिट भारत और रूस की लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण, स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर मंथन होगा। इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के हर बेबुनियाद आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दिया, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट शेयर करने के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन करने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल सीसी दफ्तर में सुरक्षा छूट मामले पर ईसीआई सख्त, ऑफिस को सिक्योरिटी के हिसाब से सही जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश। चुनाव आयोग का टीएमसी सांसदों को बीएलओ को किसी भी मुद्दे पर न धमकाने का सख्त निर्देश। पश्चिम बंगाल डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से भी सतर्कता बरतने की अपील। घुसपैठ और एसआईआर मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रहे विपक्ष को चुनाव आयोग का करारा जवाब, कहा केवल भारत के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी के मंत्रियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अफवाह से बचना चाहिए। लक्षद्वीप एसआईआर की गणना फॉर्म को बांटने और 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने लगाई जोरदार छलांग, दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने आंकड़ों को बताया उत्साहवर्धक, कहा हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और हर नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करेगी। बिहार में एईडीओ की 935 सीटों की वैकेंसी के लिए 9,80,000 ने फॉर्म भरा, बीपीएससी ने कहा सबसे ज्यादा फॉर्म भरने का रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली में 4 दिसंबर से शुरू होने जा रही है नर्सरी, केजी और कक्षा पहली के एडमिशन की प्रक्रिया। शिक्षा निदेशालय ने सेशन 2026-27 के लिए जारी किया शेड्यूल और आयु मानदंड।
स्थानीय निकाय चुनाव से महायुति में लड़ाई तेज। शिवसेना विधायक नीलेश राणे के पैसे बांटने के आरोप में छिड़ा सियासी संग्राम। लगातार दल बदल का दौर जारी। संभाजी नगर के 2 और अंबरनाथ के एक नेता के दल बदलने के कारण बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव। संभाजी नगर से बीजेपी ने शिवसेना के पूर्व उम्मीदवार आनंद ढोके और जिले में शिवसेना की महिला विंग की प्रमुख शिल्पा रानी वाडकर को अपने साथ शामिल किया। रविंद्र चव्हाण ने अपने ऊपर लगे आरोपों का 2 टूक जवाब दिया। कहा महायुति गठबंधन को बचाने की उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिसंबर तक है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि इस्तेमाल करके फेंक देना बीजेपी की पुरानी आदत। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बढ़ते तकरार को लेकर कहा, शिंदे सेना जल्द ही इतनी दूर फेंक दी जाएगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाते हुए कहा, स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही है। जालना के परतूर में विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया संबोधन। कहा, लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, लोगों से वोटों की अपील। विपक्ष ने महायुति सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों के वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। लखनऊ में कोडीन कफ सिरप तस्करी पर बड़ा एक्शन। फर्जी मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस तत्काल निरस्त करने के निर्देश। औषधि सुरक्षा विभाग अब सख्त हो गया है। अधूरे दस्तावेज, फर्जी बिलिंग और घर में चल रहे मेडिकल स्टोर पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। कफ सिरप तस्करी कड़ी निगरानी में। स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक की होगी वेरिफिकेशन। गैंग ऑपरेटरों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बोला, गांधी परिवार पर हमला। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पर लगाए लोकतंत्र को प्रभावित करने के आरोप। ईवीएम बहस के बीच केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, कांग्रेस और सहयोगी दल फर्जी वोट राजनीति के खत्म होने से परेशान। केरल के कुन्नूर में नौसेना के कैडेट्स का पासिंग आउट परेड। नेवी को मिले नए अफसर। कई मित्र देशों को भी मिले नौसेना अधिकारी। परेड में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के मिडशिपमैन और कैडेट्स के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम की टीम शामिल। भारत की मजबूत समुद्री पार्टनरशिप की भी झलक। पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट नेवी के सीधे लेफ्टिनेंट का संभालेंगे पदभार। कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर जनरल अनिल चौहान ने ली सलामी। परेड में बेदाग ड्रिल, सटीक कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव का देखा नजारा। दिल्ली में आज से लोग ले सकेंगे हॉट एयर बलून राइड का मजा। शाम 4:30 बजे होगा शुभारंभ। आसमान से दिखेंगे राजधानी के शानदार नजारे। दिल्ली में यमुना नदी में एक क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी तेज। अगले साल फरवरी महीने से शुरू होने वाली है क्रूज सेवा। मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम ने की भारत की तारीफ। बोले, भारत के लोगों की ऊर्जा देखकर मैं दंग। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में सजा क्रिसमस बाजार। खाने पीने के सामान और सजावटी चीजों से गुलजार माहौल। बड़ी तादाद में बढ़ रहे लोग। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शाही स्नान की तारीखों का किया ऐलान। 14 जनवरी 2027 को कुंभ मेले का पहला शाही स्नान। दिल्ली में शुरू हुआ ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। मुख्य अतिथि CJI सूर्यकांत और केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन CJI सूर्यकांत, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने हिस्सा लिया। टीम इंडिया की टेस्ट हार पर आकाश चोपड़ा बोले, अगर गंभीर दोषी हैं तो सफलताओं का श्रेय भी उन्हीं को दो। चक्रवात दितवाह को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तटों पर सावधान रहने की सलाह। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 30 नवंबर की सुबह चक्रवात से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और भी मजबूत हो सकता है चक्रवात। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चक्रवात के चलते समुद्र में उठ सकती है ऊंची लहर। किनारे वाले इलाकों से जलमग्न होने का खतरा। लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह जाने की सलाह। चक्रवात के दौरान बचाव राहत की तैयारियां तेज। कुंबलुरु में एनडीआरएफ के जवान तैनात। जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीम तैनात है। दिल्ली में प्रदूषण का सुपर स्पाइक। नरेला सबसे आगे। बवाना और आनंद विहार भी रेड जोन में। राजधानी की हवा हुई जहरीली। चांदनी चौक 356 और आईटीओ का 345 पहुंचा IQI।
सांसों पर संकट, आईजीआई एयरपोर्ट 298 पर टिके, बाकी दिल्ली 300 से 380 के खतरे के दायरे में। दिल्ली की कई जगहों पर हवा में धुआं, सड़कों पर धुंध, बुराड़ी जेएलएन स्टेडियम और नजफगढ़ में एक्यूआई उछाल मार रहा है। दिल्ली की हवा बन गई हेल्थ इमरजेंसी, आया नगर और अलीपुर में भी प्रदूषण के आंकड़े चढ़ गए। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने दिनदाड़े बीजेपी नेता को गोली मारी, सनसनी फैल गई। राजस्थान के अलवर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प, मारपीट में गोली लगने से एक महिला की मौत। कोटा में 8 लेन पर भीषण हादसा, दिल्ली से इंदौर जा रही बस ट्रक से भिड़ी, हादसे में 2 ड्राइवर की मौत, 12 घायल। पुणे में मुफ्त की सिगरेट के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला, आरोपियों में ज्यादातर नाबालिग, पुलिस ने सभी सौ तक बैठक लगवाई। बिहार के सहरसा में नई सरकार के गठन के बाद वांछित अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई तेज, जिले के 5 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। यूपी के जौनपुर में प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा, शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस जारी किया। उधम सिंह नगर में शादी के मौके पर लोगों ने उड़ाई सरकारी नियमों की धज्जियां, हॉर्स फायरिंग के लिए बच्चों को बंदूक लोड कराना सिखाता हुआ दिखा। इटावा में एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर नगर पालिका की कूड़ा लेने वाले गाड़ियों से फैलाई जा रही जागरूकता। अवंतीपुरा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया, आतंकियों की मदद करने वाले एक साथी गिरफ्तार। हांगकांग अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, निर्माण कंपनी के 3 अधिकारी गिरफ्तार, 128 लोगों की मौत, 200 अभी लापता। श्रीलंका में भारी बारिश से आई बाढ़, भूस्खलन भारी तबाही, 56 से ज्यादा की मौत, कई लापता। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 248 हुई। दक्षिण सीरिया में इजरायल का भीषण हमला, 10 लोगों की मौत, 5 सैनिक घायल।